हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग मारिको लिमिटेड के शेयर का एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के बिजनेस को देखेंगे और उसके बाद इस कंपनी के फंडामेंटल को देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। फिर इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग यह जानेंगे कि क्या अभी इस शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं। फिर लास्ट में इसके शेयर प्राइस के बारे में जानेंगे कि अगले आने वाले 1-2 साल में इसका क्या शेयर प्राइस हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लोग इसके शेयर का प्राइस देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो कि इस शेयर का करंट प्राइस 641 रुपया है और इस शेयर का 52 वीक हाई प्राइस 719 रुपया है और 52 वीक लो प्राइस 486 रुपया है। अब हम लोग इस कंपनी के बिजनेस एनालिसिस को देखते हैं। मारिको लिमिटेड भारत की एक FMCG की लीडिंग कंपनी है जो ब्यूटी एंड वेलनेस के प्रोडक्ट बनाती है और उन प्रोडक्ट को ग्लोबल लेवल पर बेचती है। और यह कंपनी अपने प्रोडक्ट को हेयर केयर, स्किन केयर, एडिबल ऑयल, हेल्थी फूड, मेल ग्रूमिंग और फैब्रिक केयर, इन सब कैटेगरीज में अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड किया है। मारिको के पास पैराशूट ऑयल, निहॉल, कोकोनट ऑयल, सफोला ऑयल, सेट वेट जैसे पॉपुलर ब्रांड है। और मारिको अपने मजबूत ब्रांड वैल्यू और बेहतरीन प्रोडक्ट क्वालिटी के दम पर घरेलू मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी अपने पहचान को बनाते हुए नजर आ रहा है। अब हम लोग इस कंपनी के जियोग्राफिकल प्रेजेंस को देखते हैं तो यह कंपनी साउथ अफ्रीका में भी है, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में भी है, इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है और साउथ ईस्ट एशिया में है। और कंपनी अपने प्रोडक्ट को नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे देशों को एक्सपोर्ट भी करती है। अब हम लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट शोकेस को देखते हैं, यानी कि कौन से देश में इस कंपनी के कौन से प्रोडक्ट चलते हैं। तो पहले हम लोग इंडिया में देख लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिया में कोकोनट ऑयल्स हो गए, सुपर प्रीमियम रिफाइंड एडिबल ऑयल हो गया, वैल्यू एडेड हेयर ऑयल हो गया, प्रीमियम पर्सनल केयर हो गया, डिजिटल फर्स्ट प्रीमियम पर्सनल केयर हो गया, फूड्स हो गया। इस कंपनी के ये सारे प्रोडक्ट हैं जो इंडिया में चलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इस कंपनी के प्रोडक्ट इंडिया के अलावा और देशों में भी चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि बांग्लादेश में भी इस कंपनी के कोकोनट ऑयल, हेयर कलर सीरम, मेल ग्रूमिंग एंड स्टाइलिंग, वैल्यू एडेड हेयर ऑयल, स्किन केयर, हाइजीन, एडिबल ऑयल, फूड्स, बांग्लादेश में इस कंपनी के ये सब प्रोडक्ट हैं जो बिकते हैं। बांग्लादेश के अलावा वियतनाम हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इन सब में भी इस कंपनी के प्रोडक्ट बिकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि मिडल ईस्ट, इजिप्ट हो गया, इन सब देशों में भी इस कंपनी के प्रोडक्ट बिकते हैं। अब हम लोग इस कंपनी के रेवेन्यू का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखते हैं। पहले हम लोग इंडिया के प्रोडक्ट को देखेंगे, फिर ओवल और कंट्री के प्रोडक्ट को देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी अपने रेवेन्यू का 46% रेवेन्यू कोकोनट ऑयल से जनरेट करती है, जबकि 26% रेवेन्यू लीव इन हेयर नरिशमेंट से जनरेट करती है और वहीं पर 20% रेवेन्यू सुपर प्रीमियम रिफाइंड एडिबल ऑयल एंड हेल्थी फूड से जनरेट करती है और बचे हुए 5% अदर प्रोडक्ट से करती है। अब हम लोग इस कंपनी के ओवरऑल प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी अपने रेवेन्यू का 51% रेवेन्यू एडिबल ऑयल से और 21.2% रेवेन्यू हेयर ऑयल से, 16.5% रेवेन्यू पर्सनल केयर से, जबकि 11.4% रेवेन्यू अदर प्रोडक्ट से जनरेट करती है। और यहाँ पर कंपनी का लोकेशन वाइज ब्रेकअप देख सकते हो कि कंपनी इंडिया से 74.3% रेवेन्यू जनरेट करती है, जबकि इंडिया के अलावा और देशों से 25.7% रेवेन्यू जनरेट करती है। तो अभी हम लोगों ने इस कंपनी के बिजनेस को देखा। कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है और कंपनी के प्रोडक्ट बहुत से देशों में बिक रहे हैं। तो कंपनी आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है। अब हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं कि कंपनी फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का मार्केट कैप 82,987 करोड़ है, यानी कि कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। और कंपनी का स्टॉक पीई रेशियो 52.3 है, वहीं पर इसका इंडस्ट्री पीई रेशियो 33.2 है। तो यहाँ पर कंपनी का जो स्टॉक पीई रेशियो है वह इसके इंडस्ट्री पीई रेशियो से अधिक है, यानी कि यह कंपनी अभी ओवर वैल्यूड है। और इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1.49% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा डिविडेंड देती है। और इस कंपनी का ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 43.1% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और वहीं पर इसका ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 38.5 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसका EPS भी 12.3 है, जो कि अच्छा है। और इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.11 है, यानी कि कंपनी के ऊपर ना के बराबर कर्ज है। अगर यह डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से अधिक रहता है तब कंपनी के लिए दिक्कत वाली बात रहती। और इस कंपनी का करंट एसेट्स 4,779 करोड़ है और करंट लायबिलिटीज 2,346 करोड़ है। यहाँ पर कंपनी का करंट एसेट्स इसके करंट लायबिलिटीज के कंपैरिजन में अधिक है, जो कि अच्छी बात है कंपनी
के लिए। और इस कंपनी का पीतरौतिक स्कोर 6 है जो कि अच्छा है। इस कंपनी के डिविडेंड हिस्ट्री को देख लेते हैं, यानी कि कंपनी ने कब कब और कितना डिविडेंड दिया है। तो कंपनी इस साल 6 मार्च 2024 को 6 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड दी है और कंपनी पिछले साल 2 बार डिविडेंड दी थी, 3 रुपए का और 4.5 रुपए का। अब हम लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग 59.2% है जो कि बहुत ही अच्छा है, और वहीं पर कंपनी के प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0.13% है। इसका मतलब कि प्रमोटर ने अपने शेयर को गिरवी पर रख करके लोन लिया है। यह लोन या तो बिजनेस बढ़ाने के लिए ले सकते हैं या फिर अपने डेब्ट को कम करने के लिए ले सकते हैं। अगर यही प्लेजिंग परसेंटेज 10% या फिर 20% या 30% से अधिक रहता है तो दिक्कत रहती है, लेकिन यहाँ पर 0.13% है जो कि बहुत ही कम है। तो इस हिसाब से हमें नहीं लगता है कि इस कंपनी को कोई दिक्कत होने वाली है। और एफआई की होल्डिंग 24.87% है जो कि अच्छा है, और डीआई की होल्डिंग 11.13% है, और बाकी पब्लिक की होल्डिंग 4.8% है ओनली। अब हम लोग यहाँ पर इस कंपनी में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सितंबर में 174 म्यूचुअल फंड इस स्टॉक में बने हुए हैं, जिसमें से 81 म्यूचुअल फंड ने बाई किया है और 59 म्यूचुअल फंड ने सेल किया है। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। तो एचडीएफसी का ए म्यूचुअल फंड है जो अक्टूबर में इस कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर को खरीदा है, और आईसीआईसीआई का यह म्यूचुअल फंड है जो अक्टूबर में सबसे ज्यादा शेयर सेल किया है। तो अभी हम लोगों ने इस कंपनी के फंडामेंटल को देखा। कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, और इसके साथ साथ प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी देखने को मिली है, और वहीं पर म्यूचुअल फंड भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है। अब हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू पिछले ईयर के सेम क्वार्टर में 2476 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर 2664 करोड़ हो गया, यानी कि इसके रेवेन्यू में 8% की बढ़ोतरी देखने को मिला है। और कंपनी का पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले ईयर के सेम क्वार्टर में 476 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में 552 करोड़ हो गया, यानी कि इसके पीबीटी में 16% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले ईयर के सेम क्वार्टर में 353 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में 423 करोड़ हो गया, यानी कि इसके प्रॉफिट में 20% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और वहीं पर कंपनी के हाफ ईयरली बेसिस पे भी देखे तो कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ा है। अब हम लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का इक्विटी कैपिटल पिछले 8 सालों से सेम ही रहा है, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। इक्विटी कैपिटल को शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। एक बात याद रखना कि किसी भी कंपनी का शेयर कैपिटल और इक्विटी कैपिटल कांस्टेंट होना चाहिए, या चेंजेस भी हो तो ज्यादा चेंज ना हो। और कंपनी का रिजर्व पिछले ईयर 3670 करोड़ था, जबकि इस ईयर 4525 करोड़ हो गया। यहाँ पर कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ता ही आया है। रिजर्व मीन्स ऐसा फंड जिसको कंपनी अलग से रखी रहती है फॉर स्पेसिफिक और जनरल पर्पज के लिए, या इसको ऐसे बोल सकते हो कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सेव करके रखती है फ्यूचर के लिए, इसी को रिजर्व बोलते हैं। तो अभी हम लोगों ने इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखा। कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है। तो ओवरऑल कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा रहा है। तो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस भी बहुत अच्छा है, और कंपनी का बिजनेस ऐसा है कि जो आने वाले टाइम में और ही ज्यादा ग्रो करने वाला है। और कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, और कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इस टाइम ओवरऑल मार्केट डाउन में चल रहा है, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में थोड़ी बहुत और गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन जब भी मार्केट एक बार ऊपर जाने लगेगा तो इसका शेयर प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। मेरे हिसाब से अगर इस शेयर में थोड़ी बहुत और गिरावट होती है तो वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि अभी इसका जो स्टॉक पीई रेशियो था उसके इंडस्ट्री पीई रेशियो से अधिक था। इसका मतलब कि कंपनी अभी ओवर वैल्यूड में चल रही है। तो यहाँ पर वेट कर सकते हो कि अगर इसके प्राइस में थोड़े बहुत और गिरावट देखने को मिलता है तो वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।